हेलो स्टूडेंट्स, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका एक इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में जिसका नाम है सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने कुछ वैकेंसीज अभी एडवर्टाइज की हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। उसकी डिटेल्स हम देखते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये CSIR की एक यूनिट है जिसका नाम है सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2021 की है और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं अगस्त 15th इज़ दी क्लोजिंग डेट। 15 अगस्त की डेट है क्लोजिंग की। Applications are invited from the Indian nationals for the under-mentioned posts in the CSIR Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta, and its 2 extension centers at Khurja and Naroda. खुर्जा जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और जो नरोडा है इट इज़ इन गुजरात। तो पहले हम देखते हैं वैकेंसीज हैं। J01 इज़ द कोड और पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 5 टोटल, UR4 SC1। और उसके बाद नीचे देख रहे हैं आप, एज इज़ 27 ईयर्स। Qualifications required are 10+2 standard or its equivalent with proficiency in computer typing speed, use of computer and stenography. Scale of pay आप देख रहे हैं लेवल 4 है, नॉर्मली यही लेवल होता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी ईदर वे, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी स्किल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है वैकेंसीज, इस स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसमें 3 तरह की हैं, एक जनरल की है, एक F&A की है और एक स्टोर्स एंड परचेज की है। तो इनकी देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। JSA जनरल में 7 वैकेंसीज हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये न्यू टर्मिनोलॉजी है, क्लरिकल की, नया नाम दिया है इन्होंने, जो आजकल नई प्रैक्टिस शुरू हुई है। सो नंबर ऑफ JSA इन जनरल दे रिक्वायर 7, UR5 SC1 OBC1। टोटल पोस्ट आर 7। और इसके बाद एज इज़ 28 ईयर्स। Qualifications required is 10+2 standard or its equivalent with a computer typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi, along with proficiency in use of computer. Scale of pay देख रहे हैं आप, लेवल 2 है और ग्रॉस इसमें आ रहे हैं 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज JSA F&A। इसमें 3 वैकेंसीज हैं UR की। एज इज 28। Qualifications required are 10+2 standard or its equivalent with accountancy as a subject with a computer typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi, along with proficiency in use of computer. इसका भी लेवल 2 है, सेम पे है सबकी। नेक्स्ट इज JSA स्टोर्स एंड परचेज। इसमें 3 वैकेंसीज हैं UR की और इसमें 28 ईयर्स एज है, सेम। एंड द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड आर 10+2 स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट विद ए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, अलॉन्ग विद प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो सिर्फ F&A में इन्होंने अकाउंटेंसी मांगी है, बाकी में प्लेन 10+2 मांगा है। और लेवल इस पे लेवल सबका 2 है और ग्रॉस एमोलुमेंट्स इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30,000 बताए हैं। और अगर मैं स्टेनोग्राफर की बात करूं तो स्टेनोग्राफर में ग्रॉस इन्होंने 38,000 बताए हैं। वैकेंसीज में वेरी आइदर वे, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट स्किल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंडीशंस। इसमें बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस दिए हैं कि उसमें DA/HRA किस तरह का एडमिसिबल होगा, जो जहां पोस्टेड होंगे। इसमें 3 जगह लिखी हैं, कोलकाता, खुर्जा, नरोडा। और वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि
वैकेंसीज़ कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, जैसे भी होगा, अभी तो इस बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। और यूजुअल अलाउंसेस जो भी काउंसिल एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं सेम होंगे। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न्ड बाय द न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद रिलैक्सेशंस दी हुई हैं, ये भी डिटेल में दी हुई हैं, मैंने नहीं दिखाई। जो भी जिसको जो एप्लीकेबल है प्लीज़ फॉर्म में देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज जनरल कंडीशंस और इंफॉर्मेशन। These positions are open only to Indian nationals. Candidates in their own interest should go through this advertisement and satisfy themselves that they meet all the eligibility requirements in terms of age, educational qualifications, etc. CSIR, CGCRI will not scrutinize the applications at this stage. Any wrong or incomplete information shall render the candidate ineligible without any further notice. सब अपने इंश्योर कर लें कि रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ज़रूर पढ़ा करें, ताकि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस स्क्रीन पर देखिए आप, ये है नो ट्रैवलिंग अलाउंस शैल बी पेड टू कैंडिडेट्स। इन्होंने अपना वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स कैसे जब भी होंगे वेबसाइट पर डाउनलोड वहाँ से आप कर सकते हैं। ये कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए है। सेंटर क्लॉजेस। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल सेंटर। जो जो भी कॉल लेटर इशू होगा उसमें जो मेंशन करेंगे वो वेन्यू होगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, वेन्यू, डेट, सेशन फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड। Institute however reserve the right to cancel any of the examination center. Institute also reserve the right to allot the candidate to any center other than the one she has opted for. Candidate will appear for the examination at an examination center as is her own risk and expenses. Choice of center once exercised by the candidate will be final. वो जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें पता लग जाएगा आपको कौन कौन से इन्होंने सेंटर लिए हैं। If sufficient number of candidates does not opt for a particular center for online examination, the institute reserves the right to allot any other adjunct center to those candidates. Anyhow, ये वैसे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं दिए उन्होंने, आप ध्यान से देख लीजिएगा। Next is mode of selection. Selection for the post of JSA. The candidates fulfilling all necessary eligibility criteria as recommended after the screening will be invited for an open competitive examination and typewriting test on computer. The written competitive examination consists of the papers Paper 1, Mental Ability Test, and Paper 2, General Awareness and General Language. The second paper will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined by the selection committee in the first paper. The proficiency in computer typing speed and in using computer will only be qualifying in nature. The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the written examination. Number 2, selection for the post of junior stenographer. The candidates fulfilling all necessary eligibility criteria as recommended will be invited for open competitive examination and typewriting test on computer and proficiency test in stenography. While the typewriting test on computer and proficiency test in stenography will be qualifying in nature, the final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the competitive written examination. तो जो आपका CBT जो होता है उसी बेस होगा ये सभी। Medium of examination is the questions for examination will be bilingual Hindi and English except for the English language part of paper 2. Next is how to apply. Applicants working in government departments shall be required to upload a no objection certificate from their employer while applying, failing which their candidature will not be considered. The vigilance clearance certificate should be recorded in the NOC, CSIR
CGCRI will not accept any person on lien or deputation basis. उसके बाद eligible candidates are required to apply online through their website, address दिया हुआ है. No other mode of application will be accepted. Online application will be available on CSIR CGCRI website up to midnight of 15th August 2021. The candidates has to remit application fee ₹100 through net banking, debit card, credit card. Scheduled caste, scheduled tribe persons with disability, women, CSIR employees are exempted from submission of application fee. इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ. Scheduled caste, scheduled tribes, persons with disabilities, women, CSIR employees are exempted from submission of application fee. मैं सबसे कैंडिडेट से जो भी एलिजिबल है उनसे कहना चाहूँगा, जब भी आप लॉगिन करें, जब भी ऐसी चीज़ों को फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन, अपना लॉगिन आईडी, अपना पासवर्ड ये बना के रखिएगा. एक चार्ट बना के रखिए जिसमें ये चीज़ें आप डाल के रखें, और वो चार्ट आपका हर वक्त रेडीली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. जो भी एग्ज़ाम आप अप्लाई करते हैं उसकी डिटेल्स ज़रूर रखिए, और हो सके तो उनकी फ़ोटो कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कभी कभी. नेक्स्ट हम चलते हैं. डिटेल्ड गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, payment of fee, document scan and upload. Candidates can apply online only from 1/7/2021 to 15th August, and no other mode of application will be accepted. तो अभी शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन. दिस इज द राइट टाइम. अपने डॉक्यूमेंट पहले इसको पढ़िए डिटेल से, उसके बाद भरिएगा. कभी भी बिना पढ़े मत भरिए, बिकॉज वंस यू रीड इट you get lot of knowledge, lot of inputs which can be useful for future also. और इसका जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है इसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा और टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.